कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर के पिछले भाग में आपने सुना, मनु सरस्वती नदी के किनारे बैठा विचार कर रहा है। उसे लगता है जैसे उसके जीवन का वैराग्य उसी प्रकार सो गया है जैसे सूर्य की प्रखर किरणों को देखकर अंधकार सो जाता है। तभी आकाशवाणी होती है, उसे सचेत करती है कि वो अपने भीतर छलना और भुलावे को जन्म दे रहा है। मनुष्य परिस्थितियों से भाग सकता है, अपने आप से नहीं। सृष्टि में 3 बात मुख्य हैं: निर्माण, रक्षण और विनाश। हम जो कुछ करते हैं उसका रक्षण बिना किसी प्रतिदान की भावना के करें और अपने द्वारा किए गए निर्माण को विनिष्ट होने से बचाएं। मनु नवीन वैज्ञानिक आविष्कार कर सुख के साधन जुटाने में लग जाता है। उधर श्रद्धा अपने शिशु को साथ लिए भटक रही है। प्रश्न करती है, जीवन में दुख अधिक है या सुख? आकाश में तारे अधिक हैं या समुद्र में बुलबुले? क्या ये तारे और समुद्र के बुलबुले एक ही अस्तित्व का प्रतिबिंब नहीं? तो लीजिए आगे सुनिए कामायनी भाग 9। विगत की स्मृतियों की आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही। फिर मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी ये अभिमानी विश्व मुझसे क्यों रूठ गया? हरी आंसुओं की धारा किस लिए बह रही है? किसके चरणों को धोने के लिए आकुल है? श्रद्धा, तेरी भलाई इसी में है कि बीती बातों को भुला दे। उन बातों में अब कोई सार नहीं रह गया है। अब कौन है जिसका हृदय तेरे लिए तड़पता हो? वैसा शीतल प्यार कहां मिलेगा तुझे? सच है, सच है। आशाएं, मधुर अभिलाषाएं सब अतीत में विलीन हो गई। प्रियतम की ही विजय हुई। भले ही हुई हो, पर ये मेरी पराजय भी तो नहीं। किंतु किंतु वे आलिंगन, वे केवल एक बंधन थे। लेकिन वो मधुर विश्वास, वो पागल मन का मोह था रे। तब प्राणों के विनिमय का क्या अर्थ है? केवल देना ही देना, बदले में कुछ भी प्राप्त न करना। तब तो प्राणों का ये व्यापार बहुत भयावह है। तेरे प्राणों का पथिक कल्पना लोक के व्यर्थ सपने देख रहा है। तू ये सपने देखने छोड़ और जो कुछ तेरे सामने है, जो तेरा वर्तमान है, तू उसी पर संतुष्ट रह।
हाँ, यही सत्य है। अब तो बरस बीतते चले गए। अब तो कुमार भी इतना बड़ा हो गया, अवसर देखते ही भाग निकलता है। न जाने कितनी देर हो गई, जाने किधर चला गया। बाट जोते जोते मेरी तो आंखें भी पथरा गईं। कहाँ गया होगा? माँ, माँ, माँ कहाँ है तू? मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे। अरे कहाँ चला गया था तू? और ये सब क्या है? तेरे बाल बिखरे हुए क्यों हैं? सारा शरीर धूल से भरा हुआ है। क्या हुआ? किसी से उलझ गया था या कहीं गिर पड़ा था? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ माँ, तू तो बेकार ही व्याकुल होती है। अरे नटखट, कहाँ रहा अब तक? तू भी मेरे भाग्य की भांति भटकता फिरता है। सच है, पिता का प्रतिनिधि जो ठहरा, तूने भी कम दुख नहीं दिया है। दुख? और नहीं तो क्या। अरे चंचल, तू तो वनचारी हरिण की भांति इधर उधर चौकड़ी भरता घूमता है, और मैं यहाँ तेरी बाट जोहती रहती हूँ। मैं तुझे रोक भी नहीं सकती, डरती हूँ कहीं तू भी रूठ कर चला ना जाए। माँ, कितनी अच्छी बात कही तूने। मैं रूठा करूँ और तू मनाया करे, कितना अच्छा खेल होगा ना। माँ, तू कुछ बोलती ही नहीं, एकदम चुप हो गई। अब नाराज हो गई ना मुझसे? तो ले, मैं सोने चला जाता हूँ। आज मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। मैंने पके हुए फल भी इतने अधिक खा लिए हैं कि मेरी नींद भी आसानी से नहीं खुलेगी। कितना नटखट हो गया है। तनिक तनिक सी बात पर रूठ जाता है। अब यही मेरे भविष्य की आशा है। चलो, मैं भी अब सो जाती हूँ। रात भी घिरने लगी है। कौन चला जा रहा है? वो मनु, मेरे प्राणाधार। लेकिन उनके आगे आगे ये सुंदरी कौन चली जा रही है? लगता है ये तो जैसे मनु को मार्ग दिखा रही है, और मनु है कि उसका सहारा पाकर विघ्न बाधाओं को पार करते चले जा रहे हैं। चले जाएं जहां जाना चाहते हैं। मैं ही शायद उनके मार्ग की बाधा थी। चले जाएं। ये क्या सपना देखा मैंने? बड़ा विचित्र स्वप्न था। देखते ही देखते मनु ने एक सुंदर नगर बसा लिया। नगर के चारों ओर सुदृढ़ दीवारें भी खड़ी हो गईं। प्रजा पर शासन चलने लगा। सभी प्रजाजन परस्पर सहयोग से काम में जुट गए। कलाओं और विभिन्न उद्योग धंधों का विकास होने लगा। जाने पर भी मुझे लगता है जैसे मैं उस नगर में घूम घूम कर सब कुछ देख रही हूं। प्रभात हो आया।
चलूं मैं अपने साथियों को लेकर खेतों में हल जोतने के लिए चलूं। बहुत से किसान तो मुझसे पहले ही खेतों में जा पहुंचे होंगे। मुझे ही कुछ देर हो गई है, अब चलता हूं। अरे ओ भले मानुष, ये धातुएं गलाकर आभूषण बनाने की तैयारी की या नहीं, या कोकिल कंठियों के राग सुनने में ही मस्त रहा? आखिर कितने लौ द्वार बनाने होंगे? कब तक ये लौह कूटता रहूं? पर मैं अकेला ही तो नहीं, दूसरे कारीगर भी तो यही सब कर रहे हैं। कुछ नहीं देखा मैंने उस नगर में। कहीं नृत्य संगीत की शिक्षा दी जा रही है, कहीं शास्त्र चर्चा है, पाठशालाएं हैं, तो कहीं आमोद प्रमोद में ही समय बिताया जा रहा है। इतने सुख साधन जुट गए हैं कि उनका उपभोग करते प्रजा देश काल का ज्ञान ही भूल गई है। मुझे तो वो एक आश्चर्य लोक ही लगा। आश्चर्य लोक तो लगेगा ही, और ये भी क्या कम आश्चर्य की बात थी कि तू सिंह द्वार पर खड़े पहरेदारों की दृष्टि बचाती मलय बालिका की तरह एक मधुर हवा के झोंके की तरह नगर के भीतर प्रवेश कर गई। वहां पहुंच तो गई, पर जो कुछ वहां देखा वो आश्चर्यचकित कर देने वाला भी था और पीड़ा पहुंचाने वाला भी। देवीड़ा, लाओ, इस पात्र को आसव से रिक्त मत रहने दो। कितना सुखद आनंद। जितना अधिक तुम पिलाती जाती हो, उतना ही अधिक प्यास बढ़ती जाती है। कंठ प्यासा का प्यासा ही रह जाता है। और कितना असफ पान करती रहोगी? क्यों? क्या इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ और कार्य भी करने को शेष बचा है? मनु, सभी कार्य तो अभी शेष हैं। अभी पूर्ण सफलता कहाँ मिल पाई है? क्या सभी साधन प्राप्त हो गए हैं? हाँ, तुमने ठीक कहा। नहीं, अभी तक मैं रिक्त हूँ। अभी कुछ अपने वश में कहाँ हुआ है। सारस्वत प्रदेश तो बस गया, किंतु मेरा हृदय प्रदेश तो अभी तक सूना है। तुम्हारे हृदय को और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। सामने सुंदर मुख है, आशा भरी आंखें हैं, किंतु ये किसके हुए हैं? अभी तो मैं चतुर्मुख में एक बालपन देख रहा हूँ। आंखों में भी कुछ ईर्ष्या है। क्षोभ के भाव झलक रहे। लगता है जैसे अभी कुछ रूठा हुआ है। आंखों में मान मोचन का अनुरोध कुछ कुछ देख तो पड़ता है। अरे,
ये क्या हुआ? क्या मैं अचेत हो गया? नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी चेतना को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। देवी इड़ा, तुम ही मेरी चेतना हो, तुम मेरी चेतना हो। बताओ बताओ, तुम किसकी हो और सभी जन किसके हैं? बताओ। हे देव, मैं और सारस्वत प्रदेश के सभी जन तुम्हारी प्रजा हैं। मैं अपने सहित तुम्हें सबका प्रजापति मानती हूँ। फिर ये संदेह से भरा नया प्रश्न क्यों? प्रजा? कैसी प्रजा? किसकी प्रजा इड़े? नहीं नहीं, तुम प्रजा नहीं हो, तुम मेरी रानी हो। प्रजा कहकर मुझे भ्रम में मत डालो। तुम मेरे हृदय सरोवर की मनोहर हंसिनी हो। कहो इड़ा, बार बार कहो ना। हाँ, मैं तुम्हारी हंसनी हूँ और तुम्हारे प्रणय के मोती चुनती हूँ। कहो ना इड़ा, कहो। ये तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो? अरे कहो ना इड़ा। मेरा भाग्याकाश कल तक धुंधला था, अब तो तुम पूर्व दिशा में उदित हुए सूर्य की भांति मेरा पथ आलोकित करने आ गई हो। तुम अभी तक मुझसे दूर क्यों खड़ी हो इड़ा? आओ इड़ा, मेरी बाहों में आओ इड़ा, आओ मेरी बाहों में समा जाओ इड़ा। इतनी तुच्छतापन मत उतरो। इड़ा, इतना नीचे मत गिरो मनु। अरे रक्षा करो मेरी, कोई मुझे इस पशु से बचाओ, कोई रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। इसने समस्त देव जाति को कलंकित किया है। यह अत्याचारी है। दुर्बल नारी के प्रति इसने अपनी आसुरी वृत्ति ही प्रदर्शित की है। अरे पापी, प्रजा तो आत्मजा होती है, उसी पर यह कुदृष्टि। देख पापात्मा, उधर शिव का तीसरा नेत्र खुल गया है। तोड़ दो, ये द्वार तोड़ दो। इस शासन की जहां रक्षक ही बन जाए भक्षक, वहां प्रलय निश्चित है। तोड़ दो द्वार, तोड़ दो द्वार, तोड़ दो सारे नियम विधान, तोड़ दो सारे नियम विधान। पंख लगाकर उड़ने की इस विज्ञानमयी अभिलाषा ने ही ये दुर्दिन दिखाए। सपने में मैंने देखा कि प्रजा के विद्रोह के डर से भयभीत मनु मंडप के एक कोने में जा छिपे। इस आकस्मिक बाधा से वो क्षुब्ध हो उठे। अपनी असफल चेष्टा पर वो खींच रहे थे। उन्हें विश्वास हो चला था कि जब इड़ा यहां से गई थी तभी विद्रोह फूट पड़ा था। अवश्य इस विद्रोह में इड़ा का हाथ रहा होगा। पहरेदारों से मनु ने कहा, द्वार बंद रखो, देखो भीतर कोई आने ना पाए। और वो स्वयं सोने की तैयारी करने लगे। मैं तो इस भयानक सपने को देखकर कांप उठी। सहसा ही मेरी आंख खुल गई और अभी तक उस दुस्वप्न से मैं उबर नहीं पाई हूं। समझ में नहीं आता ये सब क्या देखा मैंने, क्यों? आखिर मनु इतने छली कैसे हो गए?
मेरा मन इतना व्यग्र क्यों है? हाँ, संभवतः अपनों के प्रति स्नेह की अधिकता कितनी आशंकाएं हृदय में उठाती रहती है। हाँ, इसी कारण अब क्या होगा, क्या होगा, कौन जाने। हरी तू मनु के स्नेह के पीछे अभी भी पागल है? हरी सोच, तनिक अपने भीतर झांक कर देख। वासना से उद्दीप्त मनु ने तुझ पर भी तो अपना एकाधिकार जमाना चाहा था। भूल मत, जीवन की आशा अभिलाषा जब असीम हो जाती है और मुड़ने का नाम ही नहीं लेती, तब ऐसा ही उपद्रव होता है। अधिकारों की सृष्टि ऐसी ही मोहमाया उत्पन्न करती है। किंतु वर्ग भेद की इतनी गहराई जो कभी जुड़ने का नाम ही ना ले, शासक और शासित के बीच इतना गहरा अंतर, एक ओर परित्राण की प्रार्थना और दूसरी ओर घोर अनाचार, अत्याचार। मुझे तो लगता है राजद्वार के समक्ष जुड़ी जनता की भीड़ का ये आक्रोश शांत होने वाला नहीं है। सारस्वत प्रदेश की साम्राज्ञी इड़ा के साथ मनु ने बहुत ही निष्ठापूर्ण कृत्य किया है। वो किंतु मिला क्या? अपमान और दुर्व्यवहार। पहरेदारों तक ने हमें दुत्कारा। अब ये क्रांति इतनी आसानी से दबने वाली नहीं है। वो सब तो है, लेकिन मनु भवन के भीतर पड़ा क्या कर रहा होगा? क्या योजना है उसकी? अरे योजना क्या हो सकती है ऐसे में? वो तो कायर है, भयभीत होकर द्वार बंद किए पड़ा है। ये भी हो सकता है कि वो अपने किए पर पश्चाताप के आंसू बहा रहा हो। तो हम क्या करें? जैसा किया है वैसा भोगे। हमें तो जनता के साथ क्रांति के स्वरों में स्वर मिलाना ही समयोजित जान पड़ता है। बाहर विद्रोह के स्वर उमड़ रहे हैं और मेरे भीतर क्रोध और शंका की ज्वाला दहक रही है। लगता है जैसे कोई हिंसक पशु भीतर से कुरेद कुरेद कर मुझे खाए जा रहा है। लेकिन मैंने क्या अपराध किया है? मैंने तो जर्जर साम्राज्य का पुनर्निर्माण ही किया, प्रजा की रचना कर संतोष की सांस ली थी। मैंने तो कभी किसी पर दोष प्रकट नहीं किया। मैंने बुद्धि बल द्वारा प्रयत्न पूर्वक प्रजा को अनुशासित किया, सबको एकत्र कर नियमानुसार चलने की रीति बनाई। सोच, तनिक सोच मनु, सोच। तूने अधिकारों के नाम पर मनमानी नहीं की तो क्या मुझे भी नियम मानने पड़ेंगे? क्या निजी स्वच्छंदता का कोई महत्व नहीं है? जो मेरी रचना है, क्या मुझे उसी से भयभीत रहना पड़ेगा? लेकिन जिसने तुम्हें अपने राज्य का शासन सौंपा, उसी इड़ा के साथ तुमने जो कुछ किया, क्या वो उचित था? अरे, जब मैं श्रद्धा को ही उसका अधिकार नहीं दे सका, उसके समर्पण को ही नकार दिया, तब इड़ा मेरे लिए क्या अर्थ रखती थी? इड़ा मुझे नियमों का दास बनाना चाहती थी, लेकिन मैं तो सदा से ही बंधनहीन जीवन जीता आया हूं। लेकिन विश्व तो एक नियम से बंधा है। प्रजा भी यही बात पुकार पुकार कर कह रही है। तब तुम क्या विश्व से बाहर हो? जो भी हो, किंतु मेरा यही दृढ़ प्रण है कि मैं मृत्यु की सीमा का भी उल्लंघन करता आगे बढ़ूंगा आगे मैं। इस महानाश की सृष्टि के बीच
जो भी अपने हो जाए उन्हीं में आनंद है। चेतनता की तुष्टि इसी में है। बाकी सब तो सपना है, सब सपना है, सपना। कामायनी। अभी आप जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर का 9वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। प्रस्तुतकर्ता नवीन। संगीतकार रास बिहारी दत्ता। ध्वनि अंकन KN जोशी। निर्माण प्रबंध प्रियंका। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, पल्लवी भारती, अर्चना प्रभाकर, अश्वनी वालिया, रजनीश शर्मा, प्रवीण शर्मा, CP शर्मा, अशोक मलकानी और प्रतिभा शर्मा।